हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स। सो जीएल फ्यून्स हमारे एक मैक्सिकन राइटर हैं, एक पोइट हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। और उनकी ये शॉर्ट स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी थोड़ी सी आयरॉनिकली है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब हम इसके एंड पे जाएंगे स्टोरी के, तो इसमें इसका जो एंड है थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा ऑपोजिट है। ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको इसकी थोड़ी समरी एक्सप्लेन करूंगा। एंड ऑल्सो इसका जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, ये भी कुछ हमें उसका मतलब बता रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि देखो, अ लेटर टू गॉड का मतलब हुआ कि भगवान को लेटर लिखना। लेकिन क्या हम भगवान को लेटर लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान का कोई मेलिंग एड्रेस तो होता नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारा भगवान में ट्रस्ट कितना है, हमारे कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। क्योंकि जिस चीज में भी हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है वो चीज हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है। सो अब मैं इसकी आपको समरी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक घर को डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो घर जो है एक पहाड़ी पर है, एक हिल पर बना हुआ है। और उस घर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर व्यू है और वहां पे नदियां बह रही हैं और नीचे क्रॉप फील्ड्स हैं। और वो घर जो है वो किसका है? वो घर एक फार्मर का है जिसका नाम है लेंचो, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। लेंचो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बारिश हो जाए ताकि जो उसकी क्रॉप फील्ड्स हैं वो अच्छे से उग जाएं और उसको प्रॉफिट हो। ठीक है। तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो लेंचो क्रॉप फील्ड में खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख के बोलता है कि बस बारिश, लगता है बारिश होने वाली है बहुत अच्छी। और वो खुश होता है कि उसकी क्रॉप फील्ड अच्छी हो जाएगी। तो अंदर उसकी वाइफ घर के अंदर काम कर रही होती है। तो वो जब उसकी बात सुनकर बोलती है गॉड विलिंग। गॉड विलिंग से मतलब कि अगर भगवान ने चाहा तो बहुत ही अच्छी बारिश होने वाली, अच्छी बारिश होगी। तो जब लेंचो घर के अंदर जाता है तो एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगती है और सारी जो उसकी फसलें हैं वो स्वे करने लगती है। स्वे का मतलब बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। तो लेंचो घर जाता है अपना अंदर, वो खाना खाने के लिए घर जाता है। और लेंचो के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे उसके बड़े होते हैं और कुछ बच्चे छोटे होते हैं। जो उसके बड़े बच्चे होते हैं वो फील्ड पर काम कर रहे होते हैं और उसके छोटे बच्चे घर में खेल रहे होते हैं। तो लेंचो जब खाना अपना खा रहा होता है तो वो खिड़की से जब बाहर देखता है मौसम को, तो उसको थोड़ा सा अब डर लगने लगता है, क्योंकि जो वो मौसम है वो खाली बारिश का नहीं है। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे से हेल स्टॉर्म्स की बारिश होने लगती है। हेल स्टॉर्म्स का मतलब होता है ओले। तो ये देखकर लेंचो जो है डर जाता है, उदास हो जाता है कि क्योंकि अगर ये हेल स्टॉर्म की बारिश ज्यादा देर तक होती रही, अगर ये बारिश 1 घंटा हो गई, तो उसकी जो सारी फसल है वो सब खराब हो जाएगी। एक तरफ तो लेंचो बहुत परेशान हो रहा है हेल स्टॉर्म की बारिश के सोच के, और दूसरी तरफ जो उसके बच्चे हैं जो उसके घर में खेल रहे हैं वो बहुत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको हेल स्टॉर्म को देख के बहुत ही अम्यूजिंग फील हो रहा है, उनको मजा आ रहा है। और आपकी स्टोरी में हेल स्टॉर्म को डिस्क्राइब किया है फ्रोजन पर्ल्स के नाम से। तो फ्रोजन पर्ल, पर्ल होता है हमारा मोती, राउंड राउंड जो गोल गोल होता है। तो वो बच्चों के लिए, बच्चों को देख के उसको ऐसा लग रहा है जैसे फ्रोजन पर्ल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेंचो बहुत ही परेशान हो गया है, क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी अगर ये बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होता है, थोड़ी देर में ये जो बारिश है ये होने लगती है, ओले गिरने लगते हैं और लेंचो की सारी फसल खराब हो जाती है और वो बहुत उदास हो जाता है। तो जब वो सब कुछ बारिश हो जाती है तो जब वो बाहर जाके देखता है तो उसके पेड़ वहां पे जो पेड़ होते हैं वहां पे एक भी पत्ता नहीं बचता पेड़ पे। और जो सारी फील्ड होती है वो फील्ड पूरी ओलों से भर जाती है और देखने में ऐसी लगती है जैसे सॉल्ट फील्ड हो, व्हाइट सॉल्ट फील्ड ऐसा लगता है जैसे। सो लेंचो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है ये देखकर, क्योंकि उसको पता है कि जो उसकी क्रॉप्स थी वो उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो सारी उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और वो अपने बच्चों से बोलता है कि इतना नुकसान तो लोकस्ट भी नहीं करते उसकी फसल को जितना कि इन ओलों ने किया है। लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट एक तरीके के कीड़े होते हैं जो कि फसल में लग के फसल को खराब कर देते हैं। तो
लेंचो जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेकिन लेंचो इतने मतलब परेशान होने के बावजूद भी उसको एक आशा की किरण होती है उसके अंदर, उसको उम्मीद होती है। और उसके घर में केवल वही होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर एक उम्मीद होती है। तो लेंचो क्या डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर इस स्टोरी में हो, आप और मैं पढ़ें, तो हमको लगेगा थोड़ी ह्यूमरस है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आप गॉड को कैसे लेटर लिख सकते हो, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लेंचो को कितना ज्यादा विश्वास था भगवान पे। तो वो लेंचो क्या है, एक लेटर लिखता है गॉड को। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि कोई इंसान किसी भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये शो करता है कि लेंचो को भगवान में कितना ज्यादा ट्रस्ट था। तो वो फटाफट अपना लेटर लिखना स्टार्ट करता है और वो उस लेटर में लिखता है। वैसे तो लेंचो जो है फील्ड्स पर ही काम करता था, लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता था। तो वो जब लेटर स्टार्ट करता है लिखना, तो लेटर में लिखता है कि गॉड, मैं और मेरी फैमिली इस क्रॉप फील्ड पे बहुत ज्यादा डिपेंड थी, लेकिन ये क्रॉप फील्ड जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है इस तूफान की वजह से, इस हेल स्टॉर्म की वजह से, और मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो मुझे आप पैसे दीजिए, और जब तक मैं नई फील्ड्स ना उगा सकूं, नई क्रॉप ना उगा सकूं, मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, और उन्हीं पैसों से मुझे नई क्रॉप्स भी उगानी है। तो आप प्लीज मुझे 100 पेसोन्स दे दीजिए। पेसोन्स बेसिकली लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की करेंसी थी। तो वो कहता है कि मुझे 100 पेसोन्स की जरूरत है ताकि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं और उन पैसों से क्रॉप्स भी उगा सकूं। तो वो लेटर लिख देता है। तो अब तक जो ये स्टोरी चल रही, हमने यहां तक जो सीन देखा वो लेंचो का था, उसके घर का था। अब वो लेटर जब वो पोस्ट करता है, तो वो लेटर कहां जाता है, पोस्टमैन के पास। तो पोस्टमैन जब उसका लेटर पढ़ता है तो उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी एड्रेस नहीं देखा होता कि ये एड्रेस कहां पोस्ट करूं, क्योंकि भगवान को कोई लेटर थोड़ी लिखता है। तो वो क्या करता है, वो ये लेटर ले जाके अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है। तो पोस्ट मास्टर जो है एक ऐसा आदमी है, वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा फनी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तो शुरुआत में तो पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देख के हंसता है, लेकिन उसको थोड़ी देर में लगता है कि ये जो लेटर है, ये जो आदमी है जिसने अपनी ये लेटर लिखा है, ये बहुत ही सीरियस उसने बात लिखी है। उसने इसमें लिखा है कि उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने भगवान से पैसे मांगे हैं। तो वो देखता है कि उसका कितना ट्रस्ट है गॉड में, और वो ये सोचता है कि अगर इतना ट्रस्ट अगर उसमें होता भगवान के लिए, तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और उसे ये भी लगता है कि ये एक जेन्युइन रीजन है, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर लेंचो क्या करता है, वो एक और लेटर लिखता है गॉड को, और वो सीधा जाता है काउंटर पे, पेन पेपर लेता है और उसमें अपना लिखना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये जो वो लिखने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आयरॉनिकल है। तो अब ये आयरॉनिकल कैसे है, अब वो इसमें क्या लिखता है, वो इसमें लिखता है, गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन आपने 70 ही दिए। इससे मेरा घर का जो है, मैं अपना घर का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। तो आप मुझे पूरे पैसे जब दीजिएगा, तो आप मुझे पूरे पैसे दीजिए ताकि मैं अपने घर का ध्यान रख सकूं। और अब की बार जब आप भेजेंगे तो इस मतलब मेल एड्रेस पे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूक्ड हैं या फिर कनिंग हैं। तो आप आयरनी देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने उसकी मदद करी है अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन ये जो है पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं, ये उनके पैसे निकाल लेते हैं। तो यही एक यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी है, और ये बहुत ही ज्यादा अटपटा सा उसको एंड है। तो यहीं पे उसकी जो स्टोरी है, स्टोरी का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस स्टोरी में क्या है, एक फार्मर है जिसकी क्रॉप फील्ड होती है, और उसकी जो क्रॉप फील्ड्स हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो फिर वो एक लेटर लिखता है भगवान को, और फिर वो उसका रिप्लाई भी एक्सपेक्ट करता है। और वो जब लेटर लिखता है तो उसको पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसको जो पैसे मिलते हैं वो आधे मिलते हैं। लेकिन वो पैसे दिए किसने होते हैं, वो पैसे दिए होते हैं पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने और पोस्ट मास्टर ने।
तो वो क्या करता है, उसे गुस्सा आता है कि उसे खाली आधे ही पैसे ही मिले हैं, तो फिर वो एक और लेटर लिखता है गॉड को कि उसको पूरे पैसे भेजें, और अब की बार जो उसे पैसे भेजें वो पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पे ना भेजें, क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो उसके पैसे खा लेते हैं। तो आप स्टोरी में देख सकते हैं क्या है, इस स्टोरी से हमें देखने को मिलता है कि कितना ट्रस्ट है इस स्टोरी में, आयरनी है इस स्टोरी में, और ह्यूमरस है ये स्टोरी। ये स्टोरी ह्यूमरस कैसे है कि कोई आदमी भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है ये चीज, जैसे वो अपने किसी दोस्त को लेटर लिख रहा है और बदले में वो रिप्लाई भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये था हमारी स्टोरी का थीम, और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत कुछ सिखाती है हमें कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।